Welcome to your channel Money for Smart. बड़ी तेजी, रेंज ब्रेकआउट, वीकली टॉपिक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स। हमारे साथ मनी फॉर स्मार्ट टेक्निकल एनालिसिस फॉर 15 नवंबर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल में नए आए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। जस्ट टू शेयर, मनी फॉर स्मार्ट ने अपना टेलीग्राम चैनल भी चालू कर दिया है जहाँ पे हम लोग लाइव मार्केट अपडेट्स शेयर करते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल की अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और वहाँ पे टेलीग्राम में जैसे ही मेंबर्स ऐड होते जाएंगे तो वी आर ऑल्सो थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में भी। तो वो दैट्स अ फ्यूचर थिंग दैट वी आर थिंकिंग अबाउट, डिपेंडिंग कैसा मेंबर्स ऐड होते हैं वहाँ पे। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी एनी अप्रिसिएशन फ्रॉम योर साइड मोटिवेट्स अस। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले देख लेते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का लास्ट सेशन क्या था। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने 511 करोड़ की बाइंग की है। ऑन द अदर हैंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने भी 851 करोड़ वर्थ की बाइंग की है। सो रेंज ब्रेकआउट के बाद अनदर पॉजिटिव साइन दैट फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का बाइंग भी बढ़ रहा है एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का बाइंग सपोर्ट अभी भी जारी है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी को एक बार क्विकली देख लेते हैं। देखिए निफ्टी 50 को अगर देखा जाए, निफ्टी 50 ओपन एट 17,977, मीड अ हाई ऑफ 18,123, दिन में लो लगाया 17,905 का और दिन के आखिर में 18,102 के पार क्लोजिंग। ये जो चार्ट फ्रेंड्स है ना, ये मैंने थोड़ा सा आपके लिए मार्क करके ये चार्ट बनाया क्योंकि ताकि आपको पता चले कि लास्ट सेशन में क्या हुआ। देखिए लास्ट सेशन ऑलमोस्ट 60% ऑफ द डे इट निफ्टी वाज इन ए रेंज, और ये रेंज का ब्रेकआउट आया, 18,000 का ब्रेकआउट आया एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ और काफ़ी अच्छी तरीके से शॉर्ट कवरिंग इसको लेके चला गया 18,100 के पार, जहाँ पे 18,100 के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। सो निफ्टी सी लुकिंग इनटू दिस चार्ट, निफ्टी एक बहुत अच्छा सपोर्ट बना चुका है 18,000 की लेवल पे, जो कि कल तक रेजिस्टेंस था। अभी 18,000 इमीडिएट बेसिस में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। 18,100 में थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, लेकिन आई एम श्योर निफ्टी ने जैसा क्लोजिंग दिया है और जो वॉल्यूम फॉर्मेशन है, डेफिनेटली रेंज ब्रेकआउट के बाद देयर इज़ मोर अपसाइड टू हैपन इन निफ्टी होपफुली। तो सपोर्ट हमने बना लिया है 18,000 की मार्क पे। अगर 18,000 की सपोर्ट बाई चांस जो कि होना नहीं चाहिए, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, तो अगर 18,000 की सपोर्ट ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है 17,900। ओवरऑल निफ्टी चार्ट इज़ वेरी पॉजिटिव एंड एनी डिप्स, एज आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग, any dips is a golden opportunity for you to accumulate good quality stocks. See, from the past जितने भी वीडियोस हैं, मैं आपको बार बार ये बताते आ रहा हूँ कि मार्केट इन द लॉन्ग रन इज इन अ गुड अपसाइड वे। सो एनी डिप्स यू आर गेटिंग, प्लीज accumulate गुड क्वालिटी स्टॉक्स जो कि आपकी पोर्टफोलियो में जान लाएगा। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए 38,707 की ओपनिंग है, हाई लगाया 38,822 का एंड मेड अ लो ऑफ 38,467। दिन के आखिर में क्लोजिंग 38,733 की लेवल्स पे। देखिए बैंक निफ्टी का अगर बात किया जाए, ये जो येलो बॉक्स है, देखिए निफ्टी ने ये येलो बॉक्स को ब्रेक करके एक अच्छा सा रेंज ब्रेकआउट दे के एक अच्छा क्लोजिंग दिया है। बट ऑन द अदर हैंड इफ़ यू सी बैंक निफ्टी अपना ये जो रेंज के बाहर अभी तक निकल नहीं पाया है। स्लाइटली बैंक निफ्टी इज लुकिंग स्लाइट वीकर देन निफ्टी। हाउएवर 38,000, देखिए लो तो आया था 38,467 का लास्ट सेशन में, लेकिन क्लोजिंग जो हुआ था दिन के आखिर में 38,733।
सो बैंक निफ्टी इज गेनिंग स्ट्रेंथ, अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, नॉट इवन 20 डे, इट्स 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। इमीडिएट बेसिस हमारा जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है दैट इज बेसिकली 38,900। अगर 38,900 को बैंक निफ्टी पार करता है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, वी कैन सी बैंक निफ्टी रीटेस्टिंग द लेवल्स ऑफ 39,000, और अगर वॉल्यूम वहाँ पे भी तगड़ा बनता है तो इन दैट केस बैंक निफ्टी इज गोइंग टू गो बुलिश पास 39,000। और सपोर्ट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का सपोर्ट अभी बन के आ रहा है 38,500 का इमीडिएट बेसिस पे। अगर वो निकल जाता है तो 38,350 इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सो सपोर्ट 38,500 फिलहाल के लिए, और रेजिस्टेंस 38,900 फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी में। आइए ऑप्शन डेटा को एक बार क्विकली देख लेते हैं। ऑप्शन डेटा की अगर बात किया जाए, निफ्टी बैंक निफ्टी की ऑप्शन डेटा को अगर देखा जाए तो लेट अस स्टार्ट विद निफ्टी फर्स्ट। निफ्टी फ्यूचर की ऑप्शन डेटा को अगर देखा जाए, देखिए फ्रेंड्स 18,000 मार्क पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। 28 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन है ऑन द कॉल साइड, जो कि डिक्लाइनिंग है। देखिए ब्रैकेट में 28 लाख की बगल में लिखा हुआ है, ब्रैकेट में -6.2%, एक डिक्लाइनिंग हो रहा है यहाँ पे। जो शॉर्टर्स थे वो अपना पोजीशंस को हल्का करना चालू कर दिए हैं ऑलरेडी। ऑन द अदर हैंड आप देखिए 18,000 की मार्क पे 52.4 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एक्यूमुलेशन दिख रहा है ऑन द पुट साइड, जो कि ये सिंपली दर्शाता है कि 18,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के लिए अभी। ऑन दी अदर हैंड 18,100 की मार्क में थोड़ा फोकस कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हलचल चल रहा है। 18,100 में 25.1 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन है ऑन द कॉल साइड, जो कि सिंपली बता रहा है ये ट्रैप हो चुके हैं, क्योंकि लास्ट सेशन में निफ्टी ने 18,100 को क्रॉस किया और 18,100 के ऊपर ही क्लोज दिया है। सो ये जो पोजीशन है कॉल राइटर्स की 25.1 लाख कॉन्ट्रैक्ट एडिशन जो एक्यूमुलेट हुआ है कॉल साइड पे, ये ट्रैप हो चुका है। तो एनी डे दे विल ट्राई टू एग्जिट देयर पोजीशन एंड दिस विल पुश, दिस विल इंस्टिगेट मोर शॉर्ट कवरिंग, जो कि हमें अगला टारगेट तक ले जा सकता है 18,200, जहां पे 24.8 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन है ऑन द कॉल साइड। सो 18,200 में देखना है हमें कैसा प्राइस एक्शन हो रहा है। लेकिन आई एम श्योर 18,100 अगर कोई गैप अप होता है तो ये तो टोटली ये 18,100 वाले और 18,200 वाले जो भी शॉर्टर्स है वो तो फंस चुके हैं। सो कोई गैप अप होता है तो डेफिनेटली 18,200 के ऊपर अगर गैप अप मिलता है तो निफ्टी इज अनस्टॉपेबल टिल 330 और 350 लेवल्स। तो अगर वो नहीं होता है, अगर हम लोग 18,150 के आसपास में हम लोग ओपन देते, एक छोटा गैप अप होता है, तो देर विल बी देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक रीटेस्ट ऑफ द लेवल्स ऑफ 18,050 18,100 के आसपास आएगा। तो ये जो शॉर्टर्स है ना, ये अपने पोजीशंस को हल्का करना चालू कर देंगे, विच विल डेफिनेटली इंस्टिगेट अ short covering which could lead us to our targets of 18,200 18,200 18,350. So friends, this any decline, it's a buy on market situation in Nifty 50. आइए एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी को अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो बैंक निफ्टी की डेटा को एक बार क्विकली देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को अगर देखा जाए फ्रेंड्स, 38,500 की मार्क पे फोकस कीजिएगा प्लीज़। यहाँ पे देखिए 15.1 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन है ऑन द कॉल साइड एंड 18 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन है ऑन द पुट साइड, जो कि क्लियरली हमें बता रहा है कि 38,500 जैसा हमने चार्ट पे भी देखा था एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है और बन चुका भी है। तो इमीडिएट बेसिस में हमारा सपोर्ट बैंक निफ्टी में 38,500 का है। 38,800 की मार्क को देखिए, जहाँ पे 7.5 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन हुआ है ऑन द कॉल साइड। हाउएवर देखिए, अगर एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हम लोग मतलब 38,900 जो कि फिलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस बन चुका है, जैसा हम लोग चार्ट में देख रहे थे, तो अगर 38,000 निकल जाता है तो आई एम श्योर विद अ वेरी गुड वॉल्यूम अगर रहता है उसमें, तो आई एम श्योर 39,000 का ये जो भी पोजीशन है कॉल राइटर्स की 14.8 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन है ऑन द कॉल साइड। लेकिन अगर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ 38,900 ओवरकम होता है तो आई एम श्योर 39,000 के पार ही बैंक निफ्टी चला जाएगा। So support 38,500 and resistance level immediate basis पे 38,900। फ्रेंड्स, आज दो स्टॉक के बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा टॉपिक में जाने से पहले। पहला स्टॉक है पारस डिफेंस एंड स्पेस
टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स। इन्होंने लास्ट वीक अपना क्वार्टर टू रिजल्ट्स पोस्ट किया है, जो कि फैंटास्टिक क्वार्टर टू रिजल्ट है। एक बार गौर कीजिएगा ये हाईलाइटेड पोर्शन पे। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट हाईलाइट। ये इनका रिजल्ट है, मैं उनका रिजल्ट ही आपको दिखा रहा हूँ, जो पॉइंट्स मुझे अच्छे लगे। देखिए, अगर इनका देखा जाए इनका रिजल्ट, ठीक है, तो टोटल इनकम पहला जो आता है, देखिए तीनों लास्ट टू क्वार्टर्स की कंपैरिजन पे सितंबर 2020 का क्वार्टर एंड जो था वहाँ पे 3326 की परफॉर्मेंस था। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा ब्लर है ये डेटा, लेकिन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ऐसा ही कंपनी का डेटा मिला है हम लोगों को। सो दिस इज हाउ दे हैव पोस्टेड एंड दिस इज द वे दैट वी कुड गैदर द बेस्ट ब्राइटनेस अलॉटमेंट टू दिस डेटा आपके लिए करना चाहा हम लोग। एनीवेज, तो इन्फॉर्मेशन जो हमें मिला है कि लास्ट जो क्वार्टर था सितंबर का, वहाँ पे 3326 का टोटल इनकम था, जो कि जून क्वार्टर को अगर देखा जाए तो वहाँ पे 2477 की टोटल इनकम था, विच दे हैव सरपास्ड दैट इनकम टू ऑलमोस्ट उन्होंने अपना इनकम को ऑलमोस्ट डबल करके 5064 के ऑलमोस्ट डबल, लगभग डबल 5064 के आसपास। अच्छा, इनका अगर देखा जाए प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर है, तो लास्ट सितंबर क्वार्टर का अगर देखा जाए 2020 ईयर का, तो 466 था उनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और उनका लास्ट इस साल का जून क्वार्टर में जो उनका प्रॉफिट था 147 का। एंड लास्ट सितंबर क्वार्टर की जो रिजल्ट आया है उसमें उनका प्रॉफिट देखिए दोनों दोनों तिमाही को एकदम एकदम से डबल करके, आई बिलीव ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया है 1078 पे। सो दिस कंपनी इज परफॉर्मिंग लाइक एनीथिंग। और इनका अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए, तो नेट प्रॉफिट जो आया है सब खर्चे वर्चे निकाल के जो नेट प्रॉफिट आया है लास्ट क्वार्टर सितंबर क्वार्टर जो 2020 में था वहाँ पे 468 था उनका। जून क्वार्टर में 101 का था, जो कि एकदम से डबल हो चुका है लास्ट दोनों क्वार्टर से 806 की टोटल इनकम हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है, सॉरी। तो अगर देखा जाए टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इनका आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस, वो अगर देखा जाए, देखिए सेकंड लास्ट कॉलम जो हाईलाइटेड इन ग्रीन है, 2841 था लास्ट सितंबर क्वार्टर में 2020 में, 3023 था लास्ट जून क्वार्टर में इस साल की। और सितंबर क्वार्टर 2021 में उन्होंने पोस्ट किया है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल उनका जो है दैट हैज़ इंक्रीज टू 3900। ऑसम परफॉर्मेंस बाय दिस कंपनी। दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। जिन्होंने इस स्टॉक को आईपीओ में लिया हुआ है वो होल्ड कर रहे हैं, या whoever has invested in this stock and are holding this stock, my advice to you will be please hold this stock for a long term wealth creation. This is a very good stock। जो जिन्होंने निवेश नहीं किया है या निवेश करने का सोच रहे हो आप, तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू पिक अप दिस स्टॉक। ये अभी 785 95 800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इट्स अ वेरी गुड एक्यूमुलेशन जोन, सो यू कैन डेफिनेटली गो एट फॉर दिस स्टॉक। हमारा अगला स्टॉक जो है जिसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं दैट इज IRCTC। देखिए, IRCTC में इस वीक बहुत अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशंस आया है, वेरी गुड न्यूज़ फॉर द IRCTC शेयर होल्डर्स। देखिए, ग्लोबल इंडेक्स सर्विस प्रोवाइडर MSCI क्या है, ये अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। वैसे आप चाहते हो तो आप इसको गूगल में भी सर्च करके देख सकते हो। MSCI बेसिकली मॉर्गन एंड स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इनका MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स है, ये एक इंडेक्स है इनका, जहाँ ये क्या करते हैं, इनका बेसिकली ये इंडेक्स का काम क्या है, ये मेजर करता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनीज इन फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। जैसे हमारे इंडिया भी एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ऐसे 27 कंट्रीज़ में ये ट्रैक करते हैं फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वहाँ के कंपनीज़ की। मेजरली इनका फोकस रहता है, मेजरली ये ट्रैक करते हैं लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स के लिए। सो
inclusion of IRCTC in MSCI is a very good upgradation or an upliftment for the company. और MSCI इंडेक्स में IRCTC के साथ गोदरेज कंज्यूमर प्रॉपर्टीज, SFR, जोमेटो, टाटा पावर, Mindtree and Mphasis are also added. It is a very good and a positive sign for these stocks. And also मैं कहना चाहूँगा the stocks that were removed from MSCI index were Ipca Laboratories and REC. सो IRCTC शेयर होल्डर्स के लिए ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। IRCTC फॉर द कंपनी MSCI इंडेक्स में जाना इस स्टॉक का एक बहुत अच्छा अपग्रेडेशन हुआ है। इसका जो चेंज है ये इफेक्ट आएगा 30 नवंबर से, और जो अनुमान लगाया जा रहा है या अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स द इंक्लूजन ऑफ दी स्टॉक्स, ये जो 7.5 स्टॉक्स है जिनके साथ IRCTC भी है, सो इसका इंक्लूजन जो MSCI इंडेक्स में हुआ है दैट विल रिजल्ट इन इनफ्लोज वर्थ $1.4 बिलियन, जो कि हमारे इंडियन करेंसी में 10,500 करोड़ के आसपास होता है। सो दैट दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हमेशा ये MSCI इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, और यहाँ की कंपनीज़ को जो जो ये कंपनीज़ को अलॉट करते हैं MSCI इंडेक्स में, उनको वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ट्रैक करते हैं एंड दे ट्राई टू एक्यूमुलेट दी स्टॉक्स। सो एक अच्छा फीचर मिला है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है IRCTC को। ऑन दी अदर हैंड IRCTC ने अपने तरफ से भी कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन दिया है। IRCTC ने ये कहा है कि दे हैव एक रियलिस्टिक डिसीजन इन्होंने लिया है कि इनका जो अंडर परफॉर्मिंग ट्रेन्स है जिसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट चल रहा था, बहुत हैवी कॉस्ट चल रहा है, जो कि इनका प्रॉफिट परसेंटेज को पुल डाउन कर रहा है, तो वो इन्होंने डिसीजन लिया है कि वो अनप्रॉफिटेबल ट्रेन्स को इमीडिएट बेसिस पे जो सबसे ज़्यादा अनपरफॉर्मिंग ट्रेन्स है उनको वो स्टॉप करने की मांग की है या स्टॉप करेंगे ऐसा कहा है। तो अगर ये होता है तो दैट्स अगेन अनदर गुड इन्फॉर्मेशन है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आपका एक प्रॉफिट परसेंटेज बन रहा है लेकिन आपका सारे डिविजन्स तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना, तो कोई एक डिवीजन जो लैग कर रहा है उसमें मतलब खर्चा बढ़ते ही जा रहा है, एक इनपुट खर्चा है, एक ऑपरेटिंग कॉस्ट है, एक मेंटेनेंस कॉस्ट है। सो अगर ये डिवीजन को, ये जो अनप्रॉफिटेबल ट्रेन्स है, इसको अगर बंद किया जाएगा, और definitely the company will show more stronger numbers in its books. So very good news all over, a very positive news for IRCTC. And अगर आपने स्टॉक में निवेश किया है तो प्लीज़ होल्ड द स्टॉक, डू नॉट पुट योर आईज और योर ईयर्स इनटू एनी रूमर्स। प्लीज़ होल्ड द स्टॉक फॉर गुड टर्म वेल्थ जनरेशन। एंड अगर आप निवेश करने का सोच रहे हैं, none other than this is a very good time, because IRCTC में एक बहुत अच्छे रेंज पे भी मिल रहा है, 800 850 60 70 के आसपास। इट्स अ वेरी गुड रेंज, आप यहाँ पे इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। चलिए हमारे टॉप पिक्स को देख लेते हैं। इस हफ्ते के टॉप पिक्स, 2 स्टॉक्स, मिंडा इंडस्ट्रीज, बाई जोन 925 टू 935, टारगेट 970 एंड 1000, स्टॉप लॉस क्या बनेगा 890 का। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, मिंडा इंडस्ट्री इज अ वेरी गुड फंडामेंटली करेक्ट स्टॉक, और एनी डिप इन दिस स्टॉक इज अ गुड accumulation जोन। दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक, और इसमें आराम से आपको ये टारगेट मिलने के चांसेस हाई है। वेल्सपन इंडिया इज द सेकंड स्टॉक, बाई करना है हमें ओनली अबव 160, 160 के ऊपर ही हम ये स्टॉक को बाई करेंगे। टारगेट बनाएंगे 175, 190 और 200 का, स्टॉप लॉस रहेगा 135। आई रिपीट माई सेल्फ, वेल्सपन इंडिया वी विल ओनली बाई अबव 160। Friends, see, any stocks that we are discussing in this channel, it is entirely for educational purposes. So please assess your risk taking capacities before any investment. ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग डेली मार्केट ओवरव्यूज़ एंड स्टॉक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ रहिए। सब्सक्राइब कीजिए मनी फॉर स्मार्ट को, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू very much. Have a great evening and a great week and a day ahead. Thank you.